आवाज आ रही है आप सभी को? सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर, माननीय राजवीर सर और हमारे रिंकू भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह से मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला। क्योंकि अक्सर आज से पहले हमने यही देखा था कि जब हम अपने ग्रेजुएशन में थे, इंटर कॉलेज हाई स्कूल में थे, तो किस तरह से अधिकारी हमें मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आते थे। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे इस तरह से आने का मौका मिला। तो आप सभी में भी कुछ लोग तो अभी 12th या ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे होंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, तो इसी तरह हम भी बैठ के सुना करते थे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, मेरा नाम पीयूष वर्मा है और यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा के द्वारा मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो 2017 में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा अखबार में विज्ञापन निकाला गया कि सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे एक मित्र थे उस दीक्षित, वो भी मेरे साथ एमएससी कर रहे थे, तो जुड़े हुए पहले से थे, वो 2016 से। तो पंकज सर से मैं विश्वास दीक्षित के साथ गया और कोचिंग से जुड़ा। तो मोहन सर है यहाँ पे, रिंकू भैया है, राजवीर सर है, सभी से जुड़ा हुआ। और रिंकू भैया तो पहले दिन ही हो गया क्योंकि पंकज सर ने इतनी लंबी लिस्ट लिखवा दी थी कि ये एनसीईआरटी लेनी है, वो एनसीईआरटी लेनी है। भैया की दुकान पे जाते थे तो भैया बोलते थे अल्लाह मत काटो, सभी को मिलेगा, क्योंकि सर एकदम लिखवा देते तो बच्चे एक साथ क्या होता है, जैसे आपको लिखवा दी जाए कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है, तो जाके क्या लग जाएगी दुकान पे, भीड़ लग जाएगी, वो भैया की दुकान पे भी लग जाती थी। तो वो दिन हम मतलब एक तरह से बोलते ना, तो वो दिन भूलने चाहिए जो हमें संघर्ष है, जो भी चीज साथ थी। दूसरा, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे माता भी प्राइवेट जॉब करती है। तो 2017 में कोचिंग स्टार्ट करी, 18 में मैंने अपना प्रयास नहीं दिया। सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा 2019 में था, जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। दोबारा 2020 में दिया, उसमें भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। तीसरी बार दिया, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ खंड विकास अधिकारी के पद। तो इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से जर्नी गई। जब 2019 आया तो मेरे फादर में ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी कारण या तो बाइक से एक्सीडेंट हुआ, आज तक उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या हुआ। ऑपरेशन कराया तो अब घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, उसके बाद एक छोटी सिस्टर है और छोटा भैया है। तो भाई घर के सबसे बड़े बेटे की जिम्मेदारी हो जाती है, जैसे अभी मोहन सर ने भी आपको बताया कि किस तरह से चीजें जो है करनी हो जाती है। और फादर जो थे वो प्राइवेट जॉब भी करते थे और वो भी इतनी ज्यादा नहीं, लगभग 15-20 हजार की। तो प्रेशर आने लगा कि तुम प्राइवेट जॉब देखो, क्योंकि फादर का ऑपरेशन होने चुका था और ऑपरेशन के बाद एकदम रिकवरी नहीं होती। तो जो मेरी बुआ वगैरह है या मामा, मैं सीधे बोल रहा हूँ क्लियर करके, जो घर पे आके बोलते थे कि अब तो प्राइवेट जॉब देख ही लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक तरह से हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो क्लियर स्पष्ट शब्दों में जुआ होता है, ये आंख बंद करके खेलना पड़ता है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि कट ऑफ करेगी आप मैथ में 25 में तो 25 कर आएंगे, और ना ये वनडे एग्जाम है। इसके लिए एक लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी आपको, और उस जर्नी में आप ही संचालक होंगे और आप ही सवार होंगे, यानी कि सारथी भी आप हैं और रथी भी आप ही हैं। डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मार्गदर्शक की भी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा हमें पूरा मार्गदर्शन दिया गया कि किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, फाइनल सिलेक्शन किस चीज से होगा, कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, किस बुक को फॉलो करना है और टेस्ट सीरीज लगानी है। अब ये होता था कि तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन हम टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, और सर यहाँ भी आप लोगों को लगवाते होंगे।
ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते होंगे टेस्ट सीरीज लगाई और उसको घर पे जाके अलमारी में डाल दिया। वही 2019 में मेरे साथ भी हुआ कि टेस्ट सीरीज पंकज सर ने लगवाई और उसको क्या कर देते थे हम, अलमारी या ड्रॉ में जाके बंद कर दिया। अब वो बंद हो गई तो फिर सिलेक्शन भी बंद हो गया। 2021 में यही परिवर्तन था कि जो सर टेस्ट सीरीज लगवाते थे तो उसको क्या करते थे हम, 3-4 लोगों का अच्छा ग्रुप बन गया था। तो इस तैयारी में ग्रुप बनाना भी बहुत जरूरी है। 3-4 लोग आप ही की तरह सोचने वाले होने चाहिए, ठीक है, जिससे मतभेद ना हो, चीजें जो है आसान हो जाएंगी। तो हम क्या करते थे, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको या तो एनसीईआरटी से मैच करते थे या बुक से मैच करते थे। मैच करने के बाद एक मास्टर रजिस्टर बना रखा था हम लोगों ने, जिसमें क्या था, जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं उनको बार बार लिखना, फिर चाहे वो करंट अफेयर का हो या जीएस का हो। जीएस में भी सेक्शन डिवाइड कर रखे थे, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, एनवायरमेंट का, साइंस का। अब क्या होगा कि इस चीज का फायदा ये होगा कि जब आगे वही क्वेश्चन आपसे दोबारा टकराएगा तो फिर गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी एकदम, और जहां गलती की गुंजाइश कम हो गई वहां डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये भी होती है कि जब हम असफल होते हैं तो सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि असफलता अनाथ होती है, सफलता के साथ तो सभी लोग खड़े होते हैं। तो ये भी नहीं है कि हम अपने घर पे फोन कर देंगे जी फेल हो गए, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जो सहयोग करते हैं वो दोस्ती करते हैं। तो हमारे साथ भी एक मैनेजर भैया थे, तो वो एक पंक्ति गाते थे, रश्मिरती, आपने किताब भी पढ़ी होगी और रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम भी सुना होगा। तो उनकी एक कविता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। तो ये पंक्तियां बड़ी मोटिवेट करती थी, क्योंकि ये उस टाइम की दशा थी जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था और कौरवों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। तो इसी तरह सिविल सेवा की तैयारी भी होती है कि आपको सारी चीजें ताक पर रखनी पड़ती हैं। ना ही आप शादियों में जाएंगे, ना ही रिश्तेदार बढ़ते हैं, सब सहयोग करते हैं तो आर्थिक रूप से वंचित है, किताबें फ्री दी जाती है, रिंकू भैया अपने यहाँ से नोट्स फ्री देते हैं सारी चीजों के। बस जरूरी ये है कि आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करते रहेंगे एक निश्चित डायरेक्शन में, दिशा और दशा आपको क्लियर है दोनों चीजें, तो निश्चित आपको एक दिन सफलता मिलेगी। मैं इसी चीज के साथ आपके